जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस वीडियो का काफ़ी दिनों से इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग किसी भी वे में करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी पॉइंट अच्छे से समझना है और साथ में ये सभी रूल्स जो आपको बताने वाला हूँ इसको फॉलो भी करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका लॉस कम से कम होगा, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज होने वाला है। पहली चीज़ तो ये मान के चलिए कि ये जो वीडियो है ये रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं उस बेस पर रहने वाली है और हमें इन सभी चीज़ों को फॉलो जरूर करना है। तो आप सभी कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खासकर जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो लोग इन सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और अच्छे से फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रूल्स हैं ये क्या क्या हैं इनके बारे में डीपली अच्छे से हम समझने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे फिक्स एसएल के बारे में, यानी कि आपको जब भी कोई सेटअप मिलता है या आप कोई सेटअप बनाते हैं खुद से, तो देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, आपको एसएल फिक्स रखना है। यानी कि फिक्स का मतलब हर सेटअप में एसएल लगाना ही लगाना है, एसएल हिट होने से नहीं डरना है। देखिए अगर आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया तो आपको पता है कि हमारा कितना लॉस होगा और आप अगले सेटअप में अगर एसएल हिट भी होता है तो आसानी से ये 20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लगाया और आपका बड़ा लॉस हुआ तो आप उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका बड़ा लॉस होगा तो आप 2-4 दिन में रिकवर करेंगे, लेकिन अगर आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया, हिट हो गया, तो आप उसी दिन उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स एसएल की बात। तो यहां पर देखिए सभी ट्रेड पर आपको प्रॉपर एसएल लगाना ही लगाना है। दूसरी चीज, लॉस लिमिट होगा तो रिकवरी आसान होगी। पहले से पता होगा मेरा कितना लॉस है तो डर कम होगा, माइंड कंट्रोल में रहेगा। देखिए क्या होता है जब लॉस ज़्यादा हो जाता है तो जैसे आप ट्रेड लेने से पहले या सेटअप बनाने से पहले, चाहे कहीं से मिलता है या फिर आप खुद बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो स्ट्रेटजी बना के आते हैं या आप जो माइंड सेटअप लेके चलते हैं मॉर्निंग में, तो आपका जब लॉस होता है तो माइंड का बैलेंस अपना बिगड़ जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकल व्यू से हम उस व्यू में काम नहीं कर पाते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो माइंड पे कंट्रोल ये इसलिए रहेगा क्योंकि आपको भाई पता है कि मुझे सिंपल सी बात है कि हम 20 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, हमारा 1000 लॉस होगा, कोई बात नहीं। तो आपको इस पर फिक्स रहना ही रहना है, ठीक है। अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको मार्केट से एग्जिट हो लेना है। अब एसएल जैसे कि आप अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग तरीके से होता है। अगर निफ्टी की बात किया जाए तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल रहता है। आप ऐसा नहीं जैसे किसी में 18 पॉइंट, किसी में 12 पॉइंट, ऐसा नहीं कि फिक्स 10 ही पॉइंट या 15, उस कैंडल के बेस पर या फिर जैसे जहां पर चीज़ें निकल के आती हैं तो मैं आप सबको प्रोवाइड भी कर देता हूं। आप खुद से भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। सेंसेक्स में 20 से 30 पॉइंट, अदर इंडेक्स में इसी के अकॉर्डिंग आप अपना एसएल सेट कर सकते हैं। तो ये फिक्स एसएल की बात हो गई, तो आपको इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। एसएल जो है आपको लगाना ही लगाना है सभी सेटअप में, सभी ट्रेड में। दूसरी चीज़ क्या है, नो ओवर ट्रेडिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो दिन भर में 4-5 सेटअप लेते हैं। एक सेटअप में अगर आपको मान लो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और आपने 2-3 सेटअप लिया, भले ही आप उसमें लॉस नहीं किए, C2C एग्जिट कर लिए, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट भले ही, लेकिन ब्रोकरेज कितना ज़्यादा लगता है ये आप जब 2-4 सेटअप 5 सेटअप कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट एग्जिट मार्केट, यानी कि आपका पहला सेटअप में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आपको मार्केट से भाग जाना है। मार्केट को बिल्कुल उस दिन के लिए फुल शट डाउन कर देना है, आपको बिल्कुल लॉग आउट करके निकल लेना है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट कहीं भी जाए, कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए, आपको नहीं मार्केट में दोबारा एंट्री लेनी है, इस चीज़ को गांठ मान लेनी है। अब देखिए प्रॉफिट बुकिंग हमें कितना चाहिए, ये भी काफ़ी लोगों का डाउट है, सवाल है। देखिए अगर आपका कोई और डाउट है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में फिर कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग 7 to 10% मिनिमम, या आप कह सकते हैं जैसे आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग रखना है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये की कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 1000 या 800 रुपये अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप 10% एक दिन का रखते हैं तो 10 ट्रेड में आपकी कैपिटल डबल हो सकती है, इजीली आप समझ सकते हैं। यहाँ यानी कि 7 से 10% आप अपना
प्लान लेके चलेंगे, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में वो बढ़िया प्रॉफिट करते हैं और इवनिंग होते होते उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं और टेलीग्राम पे भी आप सबको बार बार बताता हूँ कि देखिए, एक बार आपको प्रॉफिट हो जाए मार्केट से बाहर हो जाना है, बस सिंपल सी बात है। आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हाँ आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड लिया, तो उसमें आपका थोड़ा लॉस होता है, तो आप उसमें से कोई और सेटअप बाद में ले सकते हैं। ऐसा, और एक चीज़ और, ऐसा नहीं मान लीजिए कि मैं ही आपको कोई सेटअप प्रोवाइड किया, 3 से 4 सेटअप मान लो मिला दिन भर में, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 3 और 4 सेटअप बढ़िया से वर्क कर जाएं। एक सेटअप में या 2 सेटअप में हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़े या एसएल के साथ निकलना पड़े। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाएं। बस यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है फिक्स क्वांटिटी। बहुत लोग क्या करते हैं कि कभी 5 लॉट से अपना सेटअप बना लिए, कभी 8 लॉट से एंट्री ले लिए, कभी 10 लॉट से कर लिए, कभी 2 लॉट से कर लिए। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको एक हफ्ते की प्लानिंग करनी है या फिर आपको पूरे महीने की प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पूरे हफ्ते केवल 2 लॉट से ट्रेड करना है, तो आप 2 लॉट की जगह 1 लॉट कर सकते हैं, लेकिन 2 की जगह 3 नहीं करिएगा। हमेशा क्वांटिटी फिक्स रखें। जैसे निफ्टी में 1 लॉट अगर आप करते हैं तो 1 करिए, सेंसेक्स में 2 लॉट करते हैं तो 2 करिए। अगर आपके अंदर 5 लॉट से कैपेसिटी है तो आप 5 से ही करिए, 6 नहीं जाना है तो नहीं जाना है, 5 का 4 कर सकते हैं। कभी भी बढ़ाना नहीं है। पूरे हफ्ते या महीने थोड़ा घटा सकते हैं, यानी कि आपने जो डिसाइड किया है उसे ध्यान रखिएगा। लॉट साइज हमेशा 10 की कैपेसिटी है तो 7-8 रखें। अब यहाँ पर मैं आप सबको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा और क्या लॉस होना है। जैसे आपने 1 लाट मान लीजिए 100 पे बाई किया और एसएल कितना लगाया, आपने मान लीजिए कि यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल रखा, यानी कि 80 पे एसएल रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट की तो खैर अलग बात है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट की अलग बात है। लेकिन आपने मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट जो भी किया, लेकिन अगर आपने यहीं पर लॉट बढ़ा दिया, यानी कि 2 लॉट कर दिया, तो आपका एसएल देखिए यहाँ 20 की बजाय 40 पॉइंट का हो जाएगा, यानी कि आपका एसएल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कम से कम लॉट में ट्रेड करना है। अब आप कितना करेंगे, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप इसी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आपको कम से कम लॉट रखना है, ठीक है। ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पॉइंट है, नो एवरेज। आपको एवरेज नहीं करना है, कभी भी एवरेज ना करें, एसएल हिट होने दें और बहुत ज़्यादा समय तक होल्ड ना करें। एग्जाम्पल भैया सिंपल सा ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 पे बाय कर लिया और 80 का जो एसएल है, यहाँ जब उनका प्राइस पहुँचता है और तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक लॉट या 2 लॉट और बढ़ा दिए, यानी कि यहाँ पर जो बाय किए हैं उसको डबल कर दिए कि यहाँ से अभी 10 ही पॉइंट हमें मिलेगा, तो क्या होगा, एवरेज हो जाएगा और हम या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे और या तो 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम सोचते हैं होगा, लेकिन ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपके रिस्क मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके मनी मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एवरेज नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अब होल्ड कर दिए, पूरे दिन होल्ड रहता है और अगले दिन बीटीएसटी में होल्ड कर देते हैं। अब अगले दिन बीटी, तो यहाँ पर प्रीमियम तो आपका डीके होगा ही होगा, आपकी प्रीमियम की वैल्यू तो घटेगी, साथ में यहाँ पर मार्केट लो में गया, अगले दिन जब मार्केट ओपन होगी तो वही 100 वाली चीज़ 50 में ओपन हो गई। अब आप क्या करोगे, या 30 में ओपन हो गई, क्या करेंगे आप। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एवरेज करना ही नहीं है, इसको बिल्कुल से भूल जाना है। तो इस वीडियो में देखिए रिस्क मैनेजमेंट या कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है, यही चीज़ मैं आप सबको बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ें सभी ज़रूर फॉलो करनी है और यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई तो एक लाइक, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करिएगा, नहीं तो आपके पास आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एवरेज नहीं करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीरो हीरो, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। अब देखिए जीरो हीरो में क्या है,
इसमें कैपिटल या तो 0 हो जाएगा या 2 से 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी को माइंड में रख के लोग इसमें एंट्री लेते हैं। लेकिन इसमें प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा डिके होता है और फास्ट डिके होता है, यानी मार्केट 2 घंटे सस्टेन कर गई तो 10-20 पॉइंट ईजिली डाउन हो जाना है। तो सबसे पहली चीज़, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी कैपिटल का केवल 10 से 15% यूज़ करें या 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करें। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप डेली 8 से 10 लाख का आपका प्लान रहता है ट्रेड करने का, तो जीरो हीरो में आप 1 या 2 लॉट से ट्रेड करें, पहली चीज़। और या तो फिर आप अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का 10%, यानी कि अगर आप 10,000 की कैपिटल यूज करते हैं, 10 की कैपिटल यूज करते हैं, तो आपको 1K या 1,000 से 1,500 के बीच में ही आपको जीरो हीरो में एंट्री लेनी है। हालांकि जीरो हीरो में भी एसएल को ध्यान में रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो सारी चीज़ें जैसा मैंने आप सबको बताया फॉलो करना ही करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीरो हीरो में आपको कम से कम क्वांटिटी का यूज़ करना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टारगेट आने पर क्वांटिटी हाफ कर लें और एसएल C2C पर सेट कर लें। अगर एसएल हिट भी होता है तो ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा। यानी कि अगर देखिए दूसरी चीज़ क्या है, 1 लॉट है तो फुल बुक कर लें और एक बार प्रॉफिट मिल जाए तो मार्केट से एग्जिट हो जाएं, जो मैं बार बार बता रहा हूं। एक बार प्रॉफिट मिल जाए तो मार्केट से एग्जिट हो जाएं, भले ही मार्केट में कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 लॉट से आप ट्रेड करते हैं, निफ्टी में मान लीजिए आपने 1 लॉट लिया और आपको 10 पॉइंट मिला, तो आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें। यानी कि 10 पॉइंट का आपने अगर टारगेट भी लगा लिया तो 10 पॉइंट आता है, आप प्रॉफिट बुक करें, उस दिन मार्केट बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ कहने का मतलब सीधा है कि आप डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो पूरे महीने में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और मैं 3 से 4 सेटअप आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं कि तीनों चारों सेटअप लेना है, ठीक, आपको ऐसा नहीं कि तीनों चारों सेटअप लेना है। आपको एक सेटअप में प्रॉफिट हुआ आउट, आपको एक सेटअप में लॉस हुआ, दूसरे सेटअप में ट्राई कर सकते हैं, तीसरे सेटअप में। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया। तो यहाँ पर अगर आप 4 लॉट, 3 लॉट या 6 लॉट से करते हैं, तो यहाँ पर पहला टारगेट अगर मिलता है तो हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट पर बुक कर लें और बाकी हाफ को कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि जिस पर बाय की हैं उस पर सेट कर लें। आगे के टारगेट मिलेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पर हिट भी कर जाएगी तो भी कुछ ना कुछ आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ तक की चीज़ें समझ आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, या आप सेटअप भी कभी बनाते होंगे तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बाय एबव, एक होता है बाइंग रेंज। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बाय एबव की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई सेटअप बना और उसमें मैंने आप सबको बताया कि देखिए बाय एबव 100, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा प्रीमियम है, अगर यहाँ से देखिए 100 अगर मैंने आप सबको बाय दिया है तो 100 ऐसा नहीं कि ब्रेक करता है या जो है 100 इसके क्लोजिंग होने का वेट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग एंट्री बना लें तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, यह बहुत अच्छा आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि एंट्री करने के बाद उस जो है उस सेटअप का, जैसे निफ्टी 25,500 का पी दे दिया तो 25,500 पी 140 एबव बाय कर दिया, तो आपको 140 जो 25,500 है उसका चार्ट ओपन कर लेना है और वहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है कि कैंडल सस्टेन कर रही है या फिर बिग मूव के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बाय एबव में जैसे 100 है तो 1 मिनट की कम से कम क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक, पहली चीज़। अब यहाँ पर 100 क्या हुआ कि 100 टच करके फट से आ गया और आपने 100 पे लगाया था और 80 पे एसएल, तो 100 को मार्केट ने क्या किया फ्लिप करके और यहाँ पे जो है 80 पे आ गया, तो आपका क्या हुआ 100 पे बाय भी हो गया, 80 पे एसएल भी उठ हो गया। तो पहली चीज़ 1 मिनट की क्लोजिंग का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर या तो कंफर्मेशन, जैसे कि अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो मैं आप सबको कंफर्मेशन भी दे देता हूँ, तो या तो कंफर्मेशन का ध्यान रखें। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाय एबव में। बाइंग रेंज की बात करें तो बाइंग रेंज में जैसे 100 से 110
यानी कि 100 से 110 अगर मान लीजिए बाइंग रेंज आपको दिया, तो यहाँ पर इस रेंज में ही आपको बाय करना है। इस रेंज के बाहर 120 चला गया, 118 चला गया, तो यहाँ बाय नहीं करना है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेटअप का वेट करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 2 या 3 स्टेप में बाय आप कर सकते हैं। जैसे कि 100 इस रेंज में आपने ओपन किया, इस रेंज में आपको दिखा, तो यहाँ पर आप 105 पर बाय लगा दीजिए एक लॉट। अगर आप 2-3 लॉट से करते हैं या ज़्यादा लॉट से करते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ क्वांटिटी 105 पे लगा दिया, कुछ 110 पे लगा दिया और कुछ 100 पे लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका 105 में बाय हुआ तो बहुत अच्छी बात है, 100 में बाय हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप बाय एंड डिप करेंगे, कम से कम में बाय करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका एसएल भी 80 या 85 पे मान लीजिए लगा है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा कम लॉस होगा। तो इस रेंज में जब भी आपको रेंज मिलती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 स्टेप में बाय कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपको ये रेंज मिले तभी आपको बाय करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस रूल को आपको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट आपको खुद पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।